हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के कादर-ओ-अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आज खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ते हुए दूसरी तवारीख की किताब उसके 27वें बाब की पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक यानी कि इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। योताम 25 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 16 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम यरूसा था जो सदूक की बेटी थी और उसने वही जो खुदावन की नजर में दुरुस्त है ठीक ऐसा ही किया जैसा उसके बाप उजिया ने किया था, मगर वो खुदावन की हैकल में ना घुसा पर लोग गुनाह करते ही रहे। और उसने खुदावन के घर का बालाई दरवाजा बनाया और ओफल की दीवार पर उसने बहुत कुछ तामीर किया। और यहूदा के कोहिस्तानी मुल्क में उसने शहर तामीर किए और जंगलों में कले और बुर्ज बनवाए। वो बनी अमून के बादशाह से भी लड़ा और उन पर गालिब हुआ। और उसी साल बनी अमून ने 100 कंतार चांदी और 10,000 कुर गेहूं और 10,000 कुर जो उसे दिए। और उतना ही बनी अमून ने दूसरे और तीसरे बरस भी उसे दिया। सो योताम जबरदस्त हो गया क्योंकि उसने खुदावन अपने खुदा के आगे अपनी राहें दुरुस्त की थी। और योताम के बाकी काम और उसकी सब लड़ाइयां और उसके तौर तरीके इसराइल और यहूदा के बादशाहों की किताब में कलम बंद हैं। वो 25 बरस का था जब सल्तनत करने लगा और उसने 16 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। और योताम अपने बाप दादा के साथ सो गया और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में दफन किया और उसका बेटा आखिज उसकी जगह बादशाह हुआ। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावन के कलाम में से दूसरे तवारीख की किताब उसके 27वें बाब की पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक यानी कि इस चैप्टर की आखिरी आयत तक हमने खुदावन के कलाम को पढ़ा है। और हम देखते हैं कि इस चैप्टर में योताम के अहदे हुकूमत का बिल्कुल छोटा सा मुख्तसर सा जो है हाल बयान किया गया है। और योताम के बारे में बताया गया है जो कि यहूदा का बादशाह था। वो एक दीनदार बादशाह भी था और कामयाब बादशाह भी था। सो याद रखें कि सिर्फ दीनदार होना ही बड़ी बात नहीं बल्कि दीनदारी के साथ साथ खुदा का वफादार होना जरूरी है। कई इंसान जो है अपने आप को दीनदार समझते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चर्च जाते हैं, क्योंकि वो इबादत करते हैं या खादमों के साथ मेल मिलाप रखते हैं। लेकिन याद रखें मेरे अजीजों, जब तक इंसान हकीकतन खुदा का वफादार नहीं होता तब तक इंसान खाली इबादत कर लेने से या चर्च जा लेने से या खादमों के साथ ताल्लुक बना लेने से दीनदार नहीं बन सकता। सो दीनदार होने के लिए सिर्फ इबादत नहीं बल्कि खुदा की वफादारी का होना बहुत जरूरी है। जब हम आज के इस चैप्टर पर गौर करते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि योताम ने बहुत अच्छी तरह खूबसूरती के साथ यहूदा पर बादशाही की, किंगडम की और उसने वही सब कुछ किया जो खुदा की नजर में ठीक था। और उसने खुदावन अपने खुदा के आगे अपनी राहों को, अपने रास्तों को, अपने कामों को बिल्कुल दुरुस्त रखा। याद रखें मेरे अजीजों, खुदावन आज मुझसे और आपसे हमसे भी यही चाहता है कि इस दुनिया में हम कैसे भी हालात से क्यों नहीं गुजरते या कैसे भी लोगों के बीच में हमारा बसेरा क्यों नहीं है। खुदावन चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में वो ही सब करें जो खुदा की नजर में दुरुस्त है, खुदा की नजर में ठीक है। और अगर हम उन कामों को अहमियत नहीं देते जो खुदा की नजर में अच्छे और इंसान की नजर में बुरे हैं तो खुदावन का कलाम याकूब 4 बाब उसके 4थी आयत के मुताबिक हमें सिखाता है कि जो दुनिया से दोस्ती रखता है वो खुदा से दुश्मनी करता है। सो अगर हम खुदा से दोस्ती रखते हैं
तो अक्सरोकात मैं अपनी वीडियोस में कहा करती हूँ कि दुनिया ऑटोमेटिकली अपने आप हमारी दुश्मन बन जाती है, लेकिन अगर हम दुनिया से दोस्ती रखते हैं तो ऑटोमेटिकली खुदा के साथ हमारी दुश्मनी हो जाती है, क्योंकि कोई भी इंसान दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। या तो एक मालिक की बात मानेगा और दूसरे की नाफरमानी करेगा, या दूसरे की नाफरमानी करेगा और पहले की बात मानेगा। सो खुदावंद के कलाम को मुझे और आपको सीखते हुए खुदा का रूह हमें यही सिखाता है कि हमें मुकम्मल तौर पर अपना आप खुदावंद को पेश करना है। अपना दिल, अपना ज़हन, अपना ख्याल, अपना किरदार, हमारा सब कुछ हमारे खुदावंद के नाम होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना सब कुछ खुदावंद के नाम करते हैं तो याद रखें खुदावंद हमारे साथ साथ चलता और खुदावंद हमें कामयाब करता, बरकतें बख्शता है। यहाँ पर हम योताम बादशाह के बारे में सीख रहे हैं कि योताम बादशाह जो है वो अपने फर्ज की राह पर दुरुस्ती और साबित कदमी से चलता रहा। इससे पहले योताम के अपने फादर हमने उजिया के बारे में कल सीखा था, और उजिया के बारे में भी हमने सीखा था कि वो भी जो है खुदा के साथ वफादारी से तो चलता रहा, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में आखिर में आकर उसने खुदा के काहिन होने का रुतबा बगैर बुलाहट के लेने की कोशिश की, और खुदा की नजर में ये बात ना मकबूल ठहरी। खुदा को उसकी ये बात, ये काम पसंद ना आया। और हमने सीखा था कि आज भी वो लोग जो बगैर बुलाहट के खिदमत करते अपनी मर्जी से ही पास्टर बन जाते हैं। खुदावंद नहीं चाहता कि हर इंसान अपनी मर्जी से पास्टर बने। हाँ, खुदावंद चाहता है कि हर वो इंसान जो यस्सु के पास आ जाता है वो यस्सु का शागिर्द बन जाता है। खुदावंद चाहता है कि हर वो इंसान जो मसीह में शामिल हो गया है वो अंजील की मनादी करे, लेकिन हर इंसान को काहिन बनने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि हम मसीह के शागिर्दों में शामिल हो जाते हैं जब मसीह के नाम का बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा लेते हैं। तब हम मसीह के शागिर्दों में शामिल हो जाते हैं। फिर हम वर्शिपर बनकर खुदा की खिदमत करें, इवेंजलिस्ट बनकर खुदा की खिदमत करें, पास्टर बनकर खुदा की खिदमत करें, चाहे एल्डर या डीकन या और किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खुदावंद की खिदमत करें। जरूर है कि हमारे पास कंफर्मेशन होनी चाहिए कि खुदावंद ने हकीकतन हमें किस खिदमत के लिए, किस काम के लिए बुलाया है। और जब हम मुकम्मल तौर पर इस बात की कंफर्मेशन हमारे पास होती है, जब हमें हमारी बुलाहट का पता होता है, तो फिर हमारी वो खिदमत जो हम खुदा के लिए करते हैं फलदार होती है और उसके वसीला से लोग नजात पाते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि योताम ने कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया, अपनी मनमानी ना की, बल्कि वो अपने फर्ज की राह पर दुरुस्ती के साथ और साबित कदमी के साथ चलता रहा। और जैसा कि मैं और आप पहले सलातीन की किताब, फिर दूसरे सलातीन की किताब, फिर पहले तवारीख की किताब, अब दूसरे तवारीख की किताब के आखिर तक पहुंच चुके हैं। सो हमने इसराइल के बहुत सारे बादशाहों की तारीख को पढ़ा है, यहूदा के बहुत सारे बादशाहों की हिस्ट्री को पढ़ा है, और हम देखते हैं कि किसी ने शुरू में वफादारी की और आखिर में नाफरमानी की। कोई पूरी उम्र ही नाफरमान रहा, किसी ना किसी बात से खुदा को नाराज किया। लेकिन जब हम योताम की जिंदगी पर देखते हैं, गौर करते हैं, तो योताम की जिंदगी जो है वो पहले बादशाहों से कहीं ज्यादा हमें बेहतर नजर आती है। ये दूसरों की निस्बत खुदा का ज्यादा वफादार है। ये हकीकतन ज्यादा दयानतदार और दीनदार शख्स है, क्योंकि इसने मुकम्मल तौर पर खुदा की पैरवी की और बुतों की पूजा भी इसने ना की। इसीलिए इस चैप्टर पर योताम के बारे में जो है वो दो खास बातों का बयान किया गया है। पहली बात तो ये कि उसने वो गलती ना की जो उसके
बाप ने की थी। बाप की गलती क्या थी? बाप ने भी बुत परस्ती नहीं की थी, लेकिन बाप ने काहिन का ओहदा लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसको काहिन की बुलाहट नहीं थी। तो ये बात खुदा की नजर में पसंदीदा ना साबित हो सकी। सो ये काम योताम ने ना किया। और दूसरी बात का जिक्र ये है कि योताम के दौरे हुकूमत में योताम ने खुद तो बुत परस्ती ना की, लेकिन बाकी लोग जो थे, जो कौम के लोग थे, वो बुत परस्ती में लगे रहे, वो गलत कामों में भी लगे रहे। सो योताम ने खुद तो खुदा के करीब वक्त गुजारा, लेकिन अपनी कौम को करेक्ट ना कर सका। फिर भी हम देखते हैं कि उसने अपना चाल चलन खराब ना किया। मेरे नजदीक बहुत बड़ी बात है, अगर हम बुरे एनवायरनमेंट में पलते बढ़ते हैं, अगर बुरे एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं, हमारे आसपास बहुत बुरा एनवायरनमेंट है, उसके बावजूद अगर हम खुदा के वफादार हैं, अगर हम गुनाह की गुलामी में नहीं पड़े, तो फिर ये बहुत बड़ी बात है। सो योताम के आसपास गुनाह था, बुराई थी, बुत परस्ती भी थी, लेकिन योताम खुद खुदा के साथ जुड़ा रहा। आज भी मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, खुदा की वफादारी करते हैं, और खुदा ऐसे ही लोगों से हमेशा खुश होता है। सो योताम जो था, ये अपनी जिंदगी में, अपनी किंगडम में बहुत कामयाब हुआ। और योताम की कामयाबियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उसने किस तरह से तामीरात का काम किया। उसने खुदावन के घर का बलाई दरवाजा भी बनवाया और उसकी खूबसूरती के साथ मुरम्मत भी कराई। और फिर योताम के बारे में बताया गया है कि योताम ने ओफल की दीवार पर कलाबंदी की, और यहूदा के कोहिस्तानी मुल्क में उसने शहर भी तामीर किया। और इस तरह के हम काम देखते हैं कि उसने बड़े अच्छे के साथ, वफादारी के साथ किए। और योताम बादशाह दौलत और ताकत में जबरदस्त हो गया, क्योंकि ये खुदा का वफादार था, खुदा के साथ चलता रहा, और खुदा ने इसकी ताकत को भी बढ़ाया, दौलत को भी बढ़ाया। याद रखें, ना तो हमारी ताकत को बढ़ाना खुदा के लिए नामुमकिन काम है या मुश्किल काम है, ना हमारी दौलत को बढ़ाना खुदा के लिए मुश्किल काम है या नामुमकिन काम है। खुदा हमारी ताकत भी बढ़ाता है, दौलत भी बढ़ाता है, बशर्ते के वफादारी के साथ उसके साथ चलते रहे। बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत सारी हस्तियां मिलती हैं। किसी ने 12 साल इंतजार किया, किसी ने 18 साल इंतजार किया अपनी जिंदगी में अच्छे वक्त के आने का, प्रॉस्पेरिटी को देखने का। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारी कौम के बहुत सारे लोग खुद को खुदा का खादिम भी कहते हैं, खुद को खुदा के लोग भी जिताते हैं, लेकिन जब अच्छी मंजिल का इंतजार करने की बारी आती है तो गलत रास्ते इख्तियार कर लेते हैं। कई मसीहों की जुबान से मैंने ये लफ्ज आम सुना है कि जरूरत पे ते खोते नु भी प्यो बनाना पेंदा है। याद रखें मेरे अजीजों, मैं और आप, हम सब मसीह के लोग हैं, और खुदावन यस्सु मसीह नासरी ने हमें बताया है, हमें डिक्लेयर किया है कि हम आसमान के खुदा को, जो कि हमारा खालिक और मालिक खुदा है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, हम उसको बाप कहकर पुकार सकते हैं। तो हमारा बाप जो है वो आसमान पर है, हमारा बाप जो है वो बड़ी कुव्वत वाला है, बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी ताकत वाला है। वो फरमाता है तो चीजें होती चली जाती हैं, उसके फरमाने से जो वो फरमाता है सभी कुछ हो जाता है। तो खुदा के लोगों को जरूरत पड़ने पर कभी भी गधे को बाप बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा बाप आसमान पे है, और जो हमारे फायदे की चीजें होती हैं वो हमारा आसमानी बाप अपने मुकर्रा वक्त पर हमें जरूर देता है। लेकिन जो चीजें हमारे नुकसान की होती हैं, उनको हम जितना भी अपने बाप से बजिद होकर भी क्यों ना मांगे, वो हमें
कभी नहीं देता, क्योंकि वो हमें प्यार करता है और वो चाहता है कि हर वो चीज जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है वो हमसे दूर ही रहे। सो इसलिए खुदा के लोग होते हुए गधे को बाप नहीं बनाना रास्ते आसान करने के लिए, बल्कि खुदा के वक्त का इंतजार करना है। 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, 25 साल भी लग सकते हैं, लेकिन खुदा के वक्त का इंतजार करना है। मैं अक्सर औकात कहती हूँ, कई बार अजीज जो है पाकिस्तान से तानाजनी मेरे साथ करते हैं कि कनाडा में रहकर तुम गरीब क्यों हो। कई बार गलत किस्म की बातें जो है आम कम्युनिटी के लोग भी कॉल करके कह देते हैं, लेकिन मुझे अपनी गुर्बत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ फाइनेंशियली तौर पर मैं वीक हूँ, मेरे पास पैसे की दौलत नहीं है, लेकिन ईमान की दौलत मैंने चोखी कमा रखी है। ईमान की बात अगर की जाए, मसीही ईमान की बात की जाए, रूहानियत की बात की जाए, पाकीज़गी की बात की जाए, तो शायद मैं कहीं ज्यादा अमीर हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं अपना वक्त जो है वो डॉलर गिनने में नहीं बल्कि खुदा की हजूरी में खुदा से बातें करने में गुजारती हूँ। सो पैसे की फिक्र ना किया करें। मुझे बहुत साल हो गए हैं, तकरीबन हम जब 10 साल पहले कनाडा में आए तो मेरे पास बहुत अच्छी जॉब थी और बहुत पैसा था, कोई कमी नहीं थी पैसे की। उसके बाद जिंदगी में ऐसे हालात आए कि दोबारा ना मेरी ठीक से जॉब हो सकी, ना मेरी इनकम हो सकी। तो क्या अब मैं खुदा पर ईमान रखना छोड़ दूं? क्या अब मैं खुदा के साथ चलना छोड़ दूं? क्या अब मैं गलत रास्ता इख्तियार कर लूं ताकि मेरा बैंक बैलेंस बन सके, ताकि मेरे रिश्तेदार मुझे ताने ना मार सके कि तू कनाडा रहकर गरीब है और पाकिस्तान में हम बैठे लाखों रुपया कमा रहे हैं। याद रखे, जब हम ईमान पर चलते हैं, जब हम खुदा के ऊपर ईमान रखते, खुदा के साथ चलते हैं, जब हम खुदा बाप के फर्जंद हैं, तो हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। खुदावंद का कलाम बताता है, सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और कई बार हमारे लोग जो हैं वो रियलिटी को जान तो लेते हैं, वाकिफ तो हो जाते हैं सच्चाई को से, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। सो जब हम सच्चाई को जान जाते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, ईमान पर चलना जरूरी है। जब हम ईमान पर चलते हैं, जब हम खुदा की वफादारी करते रहते हैं, तो फिर हमें पता है कि चाहे 10 साल गुजर गए, चाहे 7 साल गुजर गए, मुझे आज भी कोई भी कहे कि तेरे पास अभी भी पैसे नहीं हैं, तो मैं कहती हूँ जब खुदा का वक्त आएगा तो मेरे पास बहुत होंगे। अभी नहीं है कोई बात नहीं। मैं अक्सर औकात कहती हूँ मुझे 3 टाइम का खाना मिलता है, मेरे बच्चे और मेरे लिए खुदा ने हमें घर दिया है कि हमारे सर पर छत है, हमारे लिए इतना बहुत है। खुदा का रूह हमारे साथ है, हम खुदावन की रफाकत में रहते हैं। इससे बड़ी बात, इससे खुशी की बात, इससे ज्यादा फख्र की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। कनाडा में रहते हुए मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर हैं, लेकिन यस्सु उनकी जिंदगी में नहीं है। यस्सु से दूर है वो लोग, जिनाकारियां करते हैं, शराब नोशी करते हैं, अपनी जिंदगी से खुश नहीं। मिलियंस ऑफ डॉलर के साथ उनके बैंक अकाउंट भी भरे हैं, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं। अपने डिप्रेशन से रिलीफ हासिल करने के लिए बहुत सारी शराब पीते हैं, दवाइयां खाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास दौलत नहीं और यस्सु है तो फिर मेरे नजदीक ये फख्र की बात है, ये खुशी की बात है, ये शादमानी की बात है। सो कभी भी पैसों की फिक्र ना करें, यस्सु को अपनी जिंदगी में रखें, यस्सु के साथ वफादारी से चलते रहें, मेहनत करने से बाज ना आए, क्योंकि मेहनत का फल खुदावंद जो है वो जरूर देता है अपने लोगों को। ईमान पर चलते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो आखिरकार खुदा जरूर सुरखरू करेगा, जरूर बरकतें देगा अपने लोगों को। यहाँ पर हम युताम की बरकतों के बारे में देख रहे हैं, युताम के बारे में सीख रहे हैं कि अगर वो खुदा का वफादार था तो खुदा ने उसकी दौलत को भी बढ़ाया और खुदा ने उसकी
ताकत को भी बढ़ाया और हमसाया कौमें जो थी, जो नेबर्स में अलग मजाहिब के लोग रहा करते थे, वो जो है उन पर भी युताम बादशाह का दबदबा हुआ करता था और वो उसकी नाराजगी से डरा करते थे और उसकी दोस्ती का इंतजार करते थे। उनको शौक था कि युताम बादशाह जो है वो हमसे नाराज ना हो बल्कि हमारा दोस्त बना रहे, क्योंकि वो जानते थे कि इसके पास बहुत ताकत है। अगर ये हमारे खिलाफ हुआ और इस्राइल का खुदा इसके साथ है, अगर ये हमारे मुखालिफ खड़ा हुआ तो हमें कोई ताकत नहीं बचा सकती। आज भी खुदा जिनके साथ होता है, याद रखें, उनको दुनिया कितना भी नुकसान पहुंचाना चाहे, चाहे जादू तावीजों के साथ, चाहे और गलत तरीकों के साथ, जिसके साथ खुदा खड़ा है इंसान उसको गिरा नहीं सकता। और जिसके साथ खुदा नहीं खड़ा, इस बात को कभी मत भूलिएगा, वो जितने चाहे शॉर्टकट ले, जितने चाहे लंबे रास्ते ले, जितनी सिफारिशें लगवा ले, जितना पैसा लगा ले, जिसके साथ खुदा नहीं खड़ा उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। वो खड़ा नहीं रहेगा बल्कि खुदा उसको गिरा देगा, क्योंकि खुदा के साथ उसका वास्ता नहीं। सो हकीकी कामयाबी लेनी है तो खुदा के साथ ताल्लुक बनाए, खुदा के साथ रफाकत में रहा करें, क्योंकि उसके तालबों को कभी कोई कमी नहीं होती। सो आखिरकार हम देखते हैं कि योताम अपनी जिंदगी के बहुत अच्छे सफर को गुजारकर खुदा की ताबेदारी करते हुए आखिरकार वफात पाता है और उसकी जिंदगी का सफर जो है खत्म हो जाता है। और खुदावंद का कलाम बताता है कि मुबारक है वो लोग, खुशकिस्मत है वो लोग जो मसीह में सोते हैं, जो अपने ईमान में कायम रहते और खुदा के वफादार रहते हैं। खुदावंद का कलाम आज मुझे और आपको हमें भी यही सिखाता है कि हमें मरते दम तक खुदा की ताबेदारी करना है, खुदा का वफादार रहना है और इसी तरह अपनी जिंदगी की दौड़ को खत्म करना है। जब हम मसीह में सोएंगे तो मसीह के साथ फिर से जी भी उठेंगे, लेकिन जो मसीह में नहीं सोएंगे वो मसीह के साथ जिंदा भी नहीं किए जाएंगे। बल्कि आखिरकार हम देखते हैं कि सफेद तख्त की अदालत के बाद उनको आग और गंधक की जलती हुई झील में डाल दिया जाएगा। सो हमेशा खुदा के वफादार रहें, खुदा के ताबे रहें और उसी के साथ गहरी रफाकत में कायम रहें। अक्सरोकात लोग तलाश करते हैं कि हमें कोई ना कोई ऐसा रिश्तेदार मिल जाए, दोस्त मिल जाए जो हर वक्त हमारे साथ फोन पे बातें करता रहे। मेरे अजीजों, रिश्तेदारों के साथ दोस्तों के साथ फोन पे बातें करना बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे का हाल पूछा करें, एक दूसरे से रफाकत रखनी चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो टाइम है, ज्यादा वक्त जो है वो खुदा के साथ गुजारा करें। रिश्तेदारों के साथ भले 5 मिनट की कॉल में लाए, खुदा के साथ आधा घंटा डेली रफाकत रखा करें, क्योंकि जो खुदा की रफाकत में रहता है खुदा उसी को बरकतों से माला माल करता है।